नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में कंपाइलर होता है। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WACS का पूर्ण रूप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WACS का पूर्ण रूप क्या है। एंटी वार एंड करप्शन सोसाइटी, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, उपयोग में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWACS का पूर्ण नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लॉपी ड्राइव जो है यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, बोरॉक्स, सोडियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट को फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए और AC को DC में बदलने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा की सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। अंग्रेजी, गणित, गणितीय संकेत, केवल बाइनरी संख्याएं, निमोनिक्स, फोर्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बाइनरी संख्याएं ही प्रयुक्त की जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा केवल बाइनरी संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, मधुमेह। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कुकर खांसी को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, मेरुदंड, मस्तिष्क गुहा। ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, मेरुदंड, मस्तिष्क गुहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मस्तिष्क गुहा है। इसका राइट आंसर मस्तिष्क गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, धावन सोडा को कहा जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यौगिक क्या है? ऑप्शन है प्रोटॉन, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट, जो फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो है, इसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकत निम्न में से बनाया जाता है। मरकत निम्न में से बनाया जाता है, कार्बन, सिलिका, बेरिलियम, स्वर्ण। मरकत किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्बन के द्वारा, सिलिका के द्वारा, बेरिलियम, स्वर्ण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बेरिलियम के द्वारा मरकत बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण अरागकता एनीमिया होता है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, या लोहा की कमी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। शुद्ध जल, जल का शुद्ध रूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा जल, भारी जल, नल का जल, आश्रित जल। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा का जो जल होता है वह सबसे शुद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से, मत्स्य उद्योग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मत्स्य उद्योग से संबंधित है। इसका राइट आंसर मत्स्य उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। जो नाइट्रोजन का यौगिकरण करता है वह बैक्टीरिया कौन सा करता है, वो कहाँ पे पाया जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए घास, सिट्रस पौधे, सीवी पौधे, नीम का पौधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीवी पौधे की जड़ों में पाया जाता है। कौन जो बैक्टीरिया होते हैं राइबोजियम, वह सीवी के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, यानी लोहा किसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दुग्ध में, हरी सब्जियां, अंडे, सेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरी सब्जियों में लोहे की जो मात्रा होती है वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राएथिलेट TeL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? हिमानीकरण रोकने के लिए, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, स्फरांक बढ़ाने के लिए, या स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त का pH मान लगभग कितना है? मानव रक्त का, मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है कितना है? 3 है, 7.4 है, 12 है, 6 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का pH मान। आप लोग कमेंट बॉक्स में से बताएं कि अम्लीय है या क्षारीय है। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है? किस प्रक्रम के द्वारा कर्पूर जो होता है, कपूर होता है, कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रिस्टलीकरण, अवसादन। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा इसे आसानी से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? ढलवा लोहा में है, इस्पात में है, पिटवा लोहा में है, कच्चा लोहा में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है, यानी कि वह कौन सी धातु जिस पे चोट करने से वह फैलती है, इसे आघातवर्ध कहते हैं। प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोना। जो सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है वह क्या है, सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, क्रोमियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमियम जो होता है वह रक्त में नहीं पाया जाता है। क्या, क्रोमियम जो होता है वह रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के अंकुर, आलू के अंकुर उपयोगी हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। आलू के अंकुर उपयोगी हैं पोषण के लिए, श्वसन के लिए, जनन के लिए, कायिक वर्धन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन के लिए। इसमें विटामिन ई पाई जाती है जो प्रजनन में सहायक होती है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। बबूल, यूकेलिप्टस, आम, अमरूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में समांतर किस धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में समांतर किस धातु का उपयोग किया जाता है, तांबा, नर्म लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्म लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में समांतर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। क्या है इसमें से, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इथेन। इथेन पाया जाता है। गोबर का प्रमुख अवयव क्या है, इथेन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। प्रशीतक को द्रुत करने हेतु, रवा बनाने से बचने के लिए, सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशीतक को द्रुत करने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, प्राणियों के आचरण से, कोशिका एवं ऊतकों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राणी एवं पौधों की रचना से है। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मिर्गी एक बीमारी है, त्वचा की है, अस्नायु प्रणाली की है, हृदय की है, श्वसन की है। मिर्गी एक बीमारी है,
मिर्गी एक बीमारी है, त्वचा की है, स्नायु प्रणाली की है, हृदय की है, श्वसन की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का सेशन कैसा था। जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।